गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, मैजिक रिमोट। एक दिन मंगा उदास होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसकी सास गंगा बोली, अरे कौन मर गया? ऐसे सुस्त क्यों बैठी है? खाना तक नहीं खा रही है, क्या हुआ? अब वो दरअसल सासू माँ, मैं देवगन भाई की मूवी देखने गई और मुझे वहाँ टिकट नहीं मिला। Oh, no! और आज ही आखिरी शो है, मैं क्या करूं? लगता है कि मेरी किस्मत में वो मूवी देखना लिखा ही नहीं है शायद। अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? रुको, कहकर अपने पुराने बक्से से एक टीवी रिमोट निकालती है। उसे मंगा को देते हुए कहती है, ये एडवांस्ड मैजिक रिमोट है, इसके जरिए तुम अब तक दुनिया के सारे मूवीज देख सकती हो। पर जरा होशियार रहना और इसके बारे में किसी को मत बताना, समझी? अरे सासू माँ, आपको तो मेरे बारे में पता ही है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और किसी को भी मूवी नहीं दिखाऊंगी, अब कसम से। कहते हुए रिमोट हाथ में लेती है। देवगन भाई की तानाजी मूवी। बोलते ही टीवी में तानाजी मूवी आना शुरू हो गई। उसमें से शंकरा रे शंकरा वाले गाने पे मंगा और गंगा नाचने लगे। अगले दिन गंगा ने कहा, सुन रही बहू, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, जरा घर अच्छी तरह से संभालना, कहकर चली गई। इतने में मंगा को एक आइडिया सूझा। उसने तुरंत फोन उठाकर अपने दोस्तों को घुमाया। अरे शंकर, वो कैसी दीदी? कल आप लोग वो मूवी के लिए टिकट्स ना मिलने के गम में थे ना, इसीलिए मैं उनकी मूवी मेरे घर पे दिखाऊंगी, जल्दी आ जाना। वो मूवी का कल ही लास्ट शो था। हाँ, वो मुझे पता है। अगर यकीन नहीं होता तो मूवी देखने के बाद ही पैसे देना, लेकिन हाँ, टिकट 200 रुपए की लगेगी, कहकर फोन काट देती है। यह सुनकर शंकर ने सोचा, अरे ये क्या हो गया दीदी को? कहते हुए अपने दोस्तों को लेकर मंगा के घर मूवी देखने गया। जैसे ही मूवी शुरू हुई, सब लोग तालियां मार के सीटी बजा रहे थे। बीच में गाने पे सब लोग नाच भी रहे थे। पूरी मूवी देखने के बाद सब लोग पैसे देकर चले गए। इतने सारे पैसे देखकर मंगा बहुत खुश हुई। उस खुशी में वो रात भर सो भी नहीं पाई। अगले दिन उसने शंकर को फिर से कॉल करके बुलाया। आज दोपहर में एक स्पेशल मूवी दिखाने वाली हूँ, उसका टिकट है 1000 रुपए। ऐसी कौन सी स्पेशल मूवी है दीदी? हाँ, स्पेशल ही है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। वो है देवगन भाई की मूवी मैदान। देवगन भाई की मैदानी? यह सुनकर मंगा ने कहा, हाँ जरूर लेके आना, लेकिन हाँ, सबको बता देना कि टिकट का 100 रुपया लगेगा। तुम तो नेटफ्लिक्स से भी तेज निकले हो दीदी, मैं अभी आया साथ में आपने। यह सुन के देवगन भाई के फैन होने के नाते शंकर ने अपने दोस्तों से पहले पैसे पेटीएम करवाए और उन सबको साथ लेकर मूवी देखने मंगा के घर पहुंचा। उनको देखकर मंगा ने मूवी चलाना शुरू किया। अपने मैजिक रिमोट से देवगन भाई की मैदान मूवी चलाओ, कहते ही मूवी शुरू हो गई। देवगन भाई को देखकर सब लोग पागल हो रहे थे और खुशी से सीटी मार रहे थे। तभी इंटरवल आ गया। होशियार मंगा ने छोटे छोटे पॉपकॉर्न के पैकेट बनाकर 200 में बेचना शुरू किया। अरे ये अमेज़न वालों को तो जरा भी अक्ल नहीं है, देखो एक मूवी के लिए मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। इतने में सेकेंड हाफ शुरू हो गया और अचानक से मूवी बंद हो गई।
परेशान होकर शंकर ने मंगा को बुलाया। प्रिया दीदी दीदी जरा एक बार इधर तो आओ, टीवी चल नहीं रही है। अरे पावर चली गई होगी, बाकी फैन तो चल रही थी। यह देखकर मंगा अपने रिमोट कंट्रोल लेकर फिर से बोली मैदान, लेकिन मूवी नहीं चल रही थी। इस बार ऊंची आवाज में बोला देवगन भाई की मूवी मैदान, लेकिन तब भी मूवी नहीं चल रही थी। इतने में वहाँ एक बंदा बोला, इतने पैसे लूटकर देवगन भाई का मूवी बीच में रोक दोगे? जब तक पूरी मूवी नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। तभी एक और बंदे ने उठकर कहा, अरे वाह, देवगन भाई को क्या हुआ ये टेंशन, मेरी सर फटी जा रही है, वो टीवी में तोड़ दूंगा। कहते हुए आगे बढ़ा। इतने में गंगा वहाँ पहुँची। उसे देखकर मंगा उसके पीछे जाकर छुप गई। वहाँ का माहौल देखकर गंगा ने कहा, अरे बेटा रुको रुको, जरा रुको तो, कहकर सबको शांत करवाया और सबके पैसे लौटाकर उन्हें भेज दिया। अरे अरे, ये क्या कर रही थी तू? ऐसा कोई करता है क्या? अभी रिलीज भी नहीं हुई ये मूवी और तुम उसे दिखाने लगी। अगर ये बात क्राइम पुलिस तक पहुंचती तो पायरेसी एक्ट के तहत तुम्हें 7 साल अंदर भेज देते। तब भोला बनकर मंगा ने कहा, अरे आप ही ने तो कहा था ना सासू माँ, कोई भी मूवी देख सकती हूँ। यह सुनकर गंगा ने कहा, अरे मेरी पगली बहू, इस मूवी की तो अभी शूटिंग भी पूरी नहीं हुई है। ये मैजिक रिमोट है, इसलिए जहाँ तक शूटिंग हुई थी वहाँ तक दिखाया। वैसे तो ये रिमोट तुम्हें देना मेरी गलती थी। तो देवगन भाई जल्दी से शूटिंग खत्म करके जल्दी से रिलीज कर दो। इस बार टिकट पूरे 1500 का रखूंगी। हाँ। गंगा अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए उनके गांव जा रही थी। वो देखती है कि रास्ते में एक जगह लोग भीड़ बनाकर खड़े हुए थे। ये देखकर मन में सोचती है, ये क्या, यहाँ इतनी सारी भीड़ क्यों है? पता नहीं क्या हुआ होगा। इस तरह वो मन में सोचती है। वहाँ एक औरत जो पेट से थी, चक्कर खाने की वजह से गिरी हुई थी। ये देखकर गंगा दौड़ते हुए उस औरत के पास जाकर अपने बोतल में से थोड़ा पानी पिलाती है। वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे लोगों से गंगा बोलती है, ये सब क्या है? तुम लोग मनुष्य हो या जानवर? बेचारी एक गर्भवती औरत रास्ते में पड़ी हुई थी और तुम लोग पिक्चर देख रहे थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस तरह वो वहाँ पे खड़े सब लोगों को डांटती है। तब वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है, देखिए, मदद तो हम भी करना चाहते थे, लेकिन अगर इसकी सौतेली सास को पता चल गया तो वो हम सबको बहुत परेशान करती। इस तरह वो आदमी बोलता है। तभी वहाँ खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, रिश्ते में तो वो इस लड़की की सौतेली सास लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी गर्भवती बहू को बहुत दुख देती है। वो बोलता है। तब वहीं पे खड़ी एक औरत बोलती है, फिर भी अगर हमने उस लड़की की मदद कर भी दी तो इस लड़की को वो घर जाने के बाद लकड़ी से खूब पिटाई करती है बेचारी। तब वहीं खड़ी एक और औरत बोलती है, बस इतना ही नहीं, बेचारी को खाना भी नहीं देती। दाल चावल यहाँ तक कि नमक मिर्ची भी एक अटैची में रखकर ताला डाल देती है। बेचारी ठीक से खाना नहीं मिलता, इसी वजह से चक्कर खाकर गिर गई। इस लड़की का तो उसने जीवन बदतर बना दिया है, राक्षस कहीं की। उन सब की बातें सुनकर वो गर्भवती औरत बोलती है, अरे नहीं नहीं, उनके बारे में इतनी बुरी बातें मत बोलिए। उसकी बातें सुनकर गंगा कुछ सोचकर बोलती है, तुम चुप रहो बेटी, इतना भी अच्छाई किसी काम का नहीं होता। वो सब तो ठीक है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है। क्या कहा? नाम है दुर्गा और भूदेवी की तरह धीरज धर के रखी हो? ऐसा कैसे चलेगा बेटा? हाँ, वैसे भी ये गलती तेरी नहीं। अगर शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो तुम भी भला क्या कर पाओगी? ठीक है, तुम यही रुको, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर उस लड़की के लिए जूस लाने जाती है। जब तक गंगा जूस लेकर वापस आती है, दुर्गा वहाँ नहीं होती।
ये देखकर गंगा वहीं खड़े लोगों से पूछती है, जरा सुनिए, ये लड़की अभी अभी यही थी, कहाँ गई? इस तरह गंगा पूछती है। तब वहीं खड़ी औरत बोलती है, अरे हमने आपको बोला था ना कि उसकी सास बहुत ही गंदी औरत है, घर आने में इतनी देर क्यों हो गई बोलते हुए बेचारी पेट से है, फिर भी उसे मारते हुए अपने घर लेकर गई है। इस तरह वो औरत बोलती है। ये सुनकर गंगा का मन पिघल जाता है। वो मन में सोचती है, अरे रे बेचारी, कम से कम जूस भी नहीं पी पाई। ऐसा नहीं, उसकी सास को मुझे कुछ न कुछ करके सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो सीधे दुर्गा के घर के लिए चली जाती है। वहाँ दुर्गा अपनी सास से मार खाकर रोते हुए बैठी थी। ये देखकर गंगा बहुत दुखी हो जाती है। उसे दुर्गा के सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत दुर्गा के पास जाकर उसे जूस पिलाते हुए बोलती है, अरे रे बेचारी, तुम पेट से हो, फिर भी उसने तुम्हें किस हाथ से मारा? वो सब छोड़ो, पहले ये जूस पी लो। ऐसा बोलकर उसे जूस पिलाती है। तब दुर्गा बोलती है, अरे रे मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। अगर मेरी सास को पता चल गया कि आप मेरी मदद कर रही हैं, तब वो बहुत ज्यादा और गुस्सा हो जाएगी। मेरी बात मानिए और यहाँ से चली जाइए। इस तरह वो रोते रोते बोलने लगी। तब गंगा बोलती है, अरे इतना भी क्या डर रही हो लड़की? पहले तुम मुझे जी जी करके बुलाना बंद कर दो। तुम अच्छे से मुझे माँ जी करके पुकारो। मैं तुम्हारे लिए माँ समान हूँ, समझ गई? अब तुम चुपचाप इस जूस को पी जाओ। तेरी सास का क्या करना है वो मैं देख लूंगी। इस तरह गंगा बोलती है। तब दुर्गा बोलती है, अरे रे नहीं माँ जी नहीं, वो बेकार में आपका अपमान कर बैठेगी। मेरी सास बहुत बुरी है, बहुत बुरी। इस तरह वो डरते हुए बोलती है। तब गंगा हंसते हुए कहती है, तेरी सास ने चंद्रमुखी को देखा होगा, चंद्रकला को भी देखा होगा, लेकिन उसने मंगा की सास गंगा को कभी नहीं देखा। बताती हूँ, अभी उसको सबक सिखाऊंगी ना। लेकिन तुम बिना कुछ कहे इस जूस को पी जाओ, समझ गई बेटी? ऐसा बोलकर गंगा वहाँ से दुर्गा की सास के पास जाती है। दुर्गा की सास टीवी के सामने बैठकर अपने मन में सोच रही थी, अरे रे मार मार के तो मैं थक गई।